तो मेरा ख्याल के 2 लाख कोई बड़ी तादाद नहीं है। 2 लाख तो जितना उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, 2 लाख तो आटे में नमक के बराबर है। रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 वो हमारी सियासत का भी मुहावर है, हमारी अदालतों का भी मुहावर है, लेकिन रूल्स प्रोसीजर एक्ट 2023 अदलिया से हटके पार्लियामेंट को पावर दे रही है। आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट के प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में शकील जकी के साथ सीनियर तज्जियाकार जनाब रहमतुल्लाह बड़ो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनके इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो मिल सके। हम अपने गुफ्तगू का आगाज करते हैं सीनियर तज्जिया निगार रहमतुल्लाह बड़ो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बड़ो साहब। वालेकुम, बहुत मेहरबानी। रहमतुल्लाह बड़ो साहब, रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को आप की नजर में किस तरह आप उसको देखते हैं? सर जी, आपने अच्छा सवाल भी किया है और जिक्र किया है कि अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि हमारे अदालत और पार्लियामेंट का जो बना है वो कानून है रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, वो हमारी सियासत का भी मुहावर है, हमारी अदालतों का भी मुहावर है। पार्लियामेंट तो अब है नहीं, लेकिन पार्लियामेंट जो पास करके अदालत की तरफ भेजा है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लेके कुछ उसके हामी जो भी 10 जजेस बताए जा रहे हैं या कुछ उसके ग्रुप के लोग, वो तो इसकी हिमायत कर रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे जजेस साहबान हैं जैसे एजाजुल हसन साहब हैं, जैसे मुनीब अख्तर साहब हैं, वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहबान हैं फायज ईसा साहब के बाद। तो उनको शायद मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि जो चीफ जस्टिस साहब के पावर डिसेंट्रलाइज हों, नीचे आएँ और पार्लियामेंट को भी कुछ पावर दिए जाएं। तो उसके मुताबिक अब आपने नवाज शरीफ साहब की एक बात की, तो मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में उसकी वापसी में या उसके ऊपर जो एक सजाओं की कदगन लगी हुई है, नाअहली की कदगन लगी हुई है, जैसे जहांगीर तरीन है, ये हैं या कुछ और हैं, तो उनके आने के बाद अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन रूल्स प्रोसीजर एक्ट 2023 अदलिया से हटके पार्लियामेंट को पावर दे रही है और वो उसके हक में फैसला गया है और ये एक खुशाइंदा एक अमल है। और अदालत में ये बहुत कम देखा गया है कि कोई किसी अपनी पावर डिलीवर करे कहीं, तो काजी फायज ईसा साहब के बाद। और स्पेशली मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि हमारे जजेस साहबान की जो इन कैमरा और ऑनलाइन जो आजकल ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उससे भी सारी चीज़ें अदलिया की और जजेस की जो रवैये हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इससे काफ़ी मामलात पब्लिक के और रियासत इदारों के फलाह में जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त नवाज शरीफ की इस्तकबाल की जो तैयारी है मुल्क भर में हमने देखा, गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जलसे मंसूख करने पड़े अपने, और उनको वो अवामी पजीराई नहीं मिल पा रही। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आपके मियां नवाज शरीफ की शायान शान 21 अक्टूबर को इस्तकबाल होगा? देखें, मुल्क की बहुत बड़ी अच्छी पार्टी है और इक़्तिदारी पार्टी है और अपोजिशन की पार्टी भी रही है, तो मियां नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के एक अच्छे मायानाज सियासी खिलाड़ी कहा जा रहा है, तो लाजमी उसका इस्तकबाल तो होना चाहिए। और जितनी बड़ी पार्टी है, मुझे तो इतनी बड़ी तवक्का है कि इतना होना चाहिए। उसके सिलसिले में उनकी सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं, वो तैयारियां कर रही हैं। अब कितने लोग ले जा सकते हैं, मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर 2 लाख बंदे जमा हो जाते हैं तो ये एक बड़ा मजमुआ होगा मेरे ख्याल में। आपने 2 लाख अफराद का मजमुआ कहा कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 2 लाख अफराद, हाँ, मतलब पॉसिबल है क्योंकि वो पंजाब बेस्ड पार्टी है, क़यादत है, उनकी हुकूमत रही है, मुसलसल वो सियासत का हिस्सा रहे हैं और पंजाब में इस वक्त बहुत बड़ा हिस्सा सियासत का है। तो मेरा ख्याल के 2 लाख कोई बड़ी तादाद नहीं है। 2 लाख तो जितना उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, 2 लाख तो आटे में नमक के बराबर है। अगर देखा जाए पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और फिर सिंध से लोग ट्रेनें जा रही हैं, 2 ट्रेन,
اور اسی طرح کے پی کے اور بلوچستان سے لوگ میاں نواز شریف کے لیے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. تو اس وقت اگر میرا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک بڑی اسٹرینتھ ہے, وہ پاور شو ہو جائے گی, اور اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس وقت سندھ کی سیاست پہ اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی ہمیں بڑی تنہائی کا شکار نظر آتی ہے, اور گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی کے جو کو چیئرمین ہے جناب آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے میرپور خاص میں موجود تھے, وہ بھی, تو اس کو آپ کیا کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر, ایک اقتداری اسٹیٹس کو ان کے اوپر سندھ میں چڑھا ہوا ہے کہ یہ اقتداری پارٹی, اور اقتدار مسلسل 15 سال سے انہوں نے انٹرٹین کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جو چہیتے ورکرز ہیں انہوں نے انٹرٹین کیا ہے. لازمی ہے اس وقت پیپلز پارٹی کافی سوالات کا سامنا کرنے جا رہی ہے الیکشن میں, اسپیشلی آصف علی زرداری لاڑکانہ بیس سیاست پہ بنیاد رکھتے ہیں, بلال بھٹو لاڑکانہ بیس نواب شاہ سیاست پہ اور سندھ سیاست پہ بیس رکھتے ہیں. لازمی اس کو سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اب لوگوں کی خواہشیں ہیں, لوگوں کے معاملات ہیں, لوگ تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں. ابھی جس طرح نواز شریف صاحب ملک میں آ رہے ہیں کہ ایک نیا ٹرینڈ رخ اختیار کر رہا ہے کہ میاں نواز شریف سندھ کو اپنا نیوکلس بنائیں گے سیاست کا, کیونکہ اقتدار کی سیاست ہے, لازمی وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس وجہ سے بھی پیپلز پارٹی پریشان ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, نیشنلسٹ ہیں, جے یو آئی ایف ہے, آپ کی جی ڈی اے ہے ایم کیو میں, اگر ان کو ملا کے میاں نواز شریف صاحب سندھ بیس سیاست کو تھوڑا سا بھی بوسٹ اپ دیتے ہیں تو میرا خیال کہ پیپلز پارٹی کے لیے ٹف ٹائم ہوگا. اب اس پس منظر میں پیپلز پارٹی کافی سوالات کا شکار ہے کہ ہم جائیں تو کس طرح. اس وجہ سے اب آصف علی خان زرداری صاحب نے اسلام آباد کو, دبئی کو, کراچی کو چھوڑ کے میرپور خاص کو اپنا نیوکلس بنایا ہے کہ اب ڈویژن سطح پہ وہ میٹنگ بھی کرے گا, آگے چل کے اپنی سیاسی حکمت عملی نظر آئے گی اس کی. تو 18 اکتوبر کو جو بلال بھٹو صاحب لاہور کو خطاب کریں گے اپنے پروگرام کو, تو اس پہ منحصر ہے کہ پیپلز پارٹی کس طرح کی پالیسی لے کے جا رہی ہے اوور آل ملک میں اور اسپیشلی سندھ میں. اچھا, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام, سیاسی پوائنٹ کے پروگرام پوائنٹ آف ویو میں سینئر تجزیہ کار رحمت اللہ بڑو اور شکیل ذکی کی گفتگو. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.